मेरा नाम राम गोपाल अग्रवाल है। मैं धानुका ग्रुप का चेयरमैन हूँ और मैं किसानों के प्रयोग की दवाइयाँ, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड ऐसी दवाइयाँ बनाकर किसानों के बीच में उनका प्रदर्शन करके और नई तकनीक उनको बताना चाहते हैं और बताते हैं कि कैसे वो सही तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। एक जानकारी ये दीजिए जो आगे की जानकारी होगी उससे पहले, ये जो धानुका ग्रुप है, ये आपने कितने साल पहले शुरुआत की थी, कितने से शुरुआत की थी और कितने साल के लंबे सफर के बाद आप किस मुकाम पर खड़े हैं? देखिए, मैंने 1968 में दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की थी और हमारा खानदानी काम 100 साल से कपड़े का रहा। लेकिन मैंने अपने पिताजी को मना कर दिया कि उस समय हम अमेरिका से भीख में मांग के PL 480 का गेहूँ खाते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा कि मैं कपड़े का काम नहीं करके खेती में काम करूँगा। तो 1968 से लेके 1980 तक मैंने और कंपनियों के लिए फर्टिलाइज़र, कीटनाशक बेचने का काम किया। 1980 में मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू की गुड़गांव में। ये 1960 में लगी थी। जो देश में पहला पेस्टिसाइड गैमेक्सिन आया था इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री इंग्लैंड से, वो इस फैक्ट्री में बनता था और ये फैक्ट्री सिक हो गई क्योंकि वो पेस्टिसाइड पुराना हो गया था। तो 1980 में वो फैक्ट्री हमने ली और उसके बाद से हमने 17 लाख के बिजनेस में शुरू किया था और आज हम 1700 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। ये टर्नओवर की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रोडक्ट हम किसान को देते हैं उससे किसान का कितना फ़ायदा है। आज हम 6 जापानीज़ कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनसे नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज जो पुराने पेस्टिसाइड हैं वो फसल में कीड़ों के खिलाफ उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, तो वो कीड़ों को नहीं मार सकते। तो उसके लिए नई दवाइयाँ चाहिए और वो नई दवाइयाँ हम अपने जापानी प्रिंसिपल कंपनियों से लेके आ रहे हैं और उनके बहुत अच्छे फ़ायदे किसानों को मिल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें आपकी दवाइयाँ काम करती हैं और कितना इलाका कवर करती हैं? देखिए, अगर देखें कि हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं जहाँ तक हम पहुँचते हैं। हमारे 1500 लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं। हमारे पास करीबन सभी फसलों के लिए दवाइयाँ हैं और जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक और हरियाणा पंजाब से लेके केरल तक सब जगह हम प्रेजेंट हैं। चाहे प्लांटेशन क्रॉप्स हो, चाहे सीरियल क्रॉप्स हो, चाहे हॉर्टिकल्चर या वेजिटेबल क्रॉप्स हो, सबके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। हम सबसे पहले किसान को बीज उपचार करने की सलाह देते हैं। जैसे भारत सरकार ने कैंपेन चलाया हुआ हर बच्चे को पोलियो का टीका। तो अगर बच्चे को पोलियो का टीका लग जाए तो उसको पोलियो की बीमारी होने का डर खत्म हो जाता है। इसी तरह बीज को उपचारित करके बोया जाए तो जो पौधे यंग एज में मर जाते हैं वो पौधे नहीं मरते और उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। उसके बाद बीज उपचार के बाद किसान को हम सलाह देते हैं खेत में मिट्टी की पहले जांच कराएं और जिस तत्व की ज़मीन में कमी है, जैसे आज हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता ब्लड टेस्ट कराओ, तो उसमें जो हमारे कमी होती है, कभी डॉक्टर कहता आपके यहाँ जिंक की कमी है, आप जिंक के कैप्सूल खाइए। तो इसी तरह ज़मीन में किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो टेस्ट कराने के बाद हम किसान को बताते हैं। उसका जो रिकमेंडेड मात्रा है उसके हिसाब से प्रयोग करें। कम करने से भी फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा करने से उसका पैसा बर्बाद होगा। तो जो रिकमेंडेड मात्रा है उसी प्रकार से फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। किसानों तक नया ज्ञान पहुंचाने के लिए हमारे 2 फ्री कॉल सेंटर हैं जहां किसान फ़ोन करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आजकल तो वीडियो का माध्यम आ गया, फ़ोटो खींच के लोड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारे वैज्ञानिक उनको सलाह
देते हैं। तो किसान भाइयों को मैं तो यही कहना चाहूँगा किसान तक चैनल के माध्यम से, वो पुरानी तकनीक को छोड़ें और नई तकनीक को अपनाएं। अच्छा सर्टिफाइड बीज लें, क्वालिटी के पेस्टिसाइड लें, सस्ते के पीछे ना जाएं। पुरानी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर अच्छा बीज लेंगे, अच्छी दवाइयाँ लेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।